हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के जो एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रश्न बैंक अपलोडेड है उसके अंतर्गत हर अध्याय के आपको 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड करेंगे। देखिए, अभी तक जो प्रश्न बैंक अपलोड किए गए हैं सिर्फ 5 चैप्टर्स के ही किए गए हैं, तो इस वीडियो में हम 1 से लेके 5 चैप्टर कवर करेंगे। तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। देखिए, चैप्टर 5 के बाद जो भी अपलोड होंगे हम आपको उनकी वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो अपलोड किए गए हैं प्रश्न बैंक में उन पर भी वीडियो बनाए तो आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम आपको लेसन बाय लेसन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला हमारा अध्याय है भारत में संसाधन। देखिए, ये अध्याय दो पार्ट में है, भारत में संसाधन 1 और भारत में संसाधन 2। तो भारत में संसाधन 1 के सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं। तो संसाधन से क्या तात्पर्य है? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्णन कीजिए। संभाव्य संसाधन से क्या तात्पर्य है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उस मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। मृदा क्षरण से क्या तात्पर्य है? ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद 5वां हमारा क्वेश्चन है बाघ एवं हाथी परियोजना एवं जैव मंडल संरक्षित के बारे में लिखिए। वन संरक्षण अधिनियम क्या है? लिखिए। वन आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। कौन सी मिट्टी कच्छ के रन से उड़कर भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जमा हुई है? लिखें। वन्य प्राणी विनाश हेतु उत्तरदायी कारण लिखिए। वन संसाधन की प्रमुख समस्याएं लिखिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ इन चैप्टर से यही क्वेश्चंस पढ़ने हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये क्वेश्चंस को याद करने की होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो दूसरे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद भारत में संसाधन 2, पहला क्वेश्चन है इसका, मिश्रित खेती से क्या तात्पर्य है? गिलोय के औषधीय प्रयोग लिखिए। उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध फलों की कृषि से कौन सी क्रांति संबंधित है? विवेचना कीजिए। लोहा कितने प्रकार का होता है? लिखिए। कौन से अयस्क जैक ऑफ ट्रेड्स कहलाते हैं? इसका क्या इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? किस मूल्यवान खनिज की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई? व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 6 हो गए हमारे। उसके बाद भारतीय कोयले की विशेषता बताते हुए गोंडवाना कोयले की क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। प्राकृतिक गैस की मांग बढ़ने के कारण बताइए। विद्युत अनेक विशेषताओं के कारण अधिक उपयोगी शक्ति संसाधन क्यों है? किन्हीं 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को लिखिए। शक्ति के संसाधनों के संरक्षण हेतु कौन से उपाय करने चाहिए? तो देखिए, जो हमारा संसाधन था उसके जो दोनों पार्ट्स थे उनके हमने 20 क्वेश्चंस देख लिए। अब हम आ जाते हैं लेसन 2 पर। तो 2 है हमारा भारत में उद्योग। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे देश में औद्योगिक विकास के लिए कौन सी परिस्थितियां उपलब्ध हैं? आकार के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार हैं? कृषि मूल्य संवर्धन से क्या तात्पर्य है? प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लिखिए। कागज उद्योग के केंद्रीयकरण के बारे में लिखिए। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र मिलें अधिक हैं यानी कि जो सूती वस्त्र की फैक्ट्रियां अधिक हैं, व्याख्या कीजिए। ये हमारे 7 क्वेश्चंस हो गए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद कृषि मूल्य संवर्धन की आवश्यकता क्यों है? समझाइए। शुष्कन द्वारा कृषि मूल्य संवर्धन के बारे में लिखिए। मध्य प्रदेश की कोई 2 वनोपजों को समझाइए। यहाँ तक हमारे जो अध्याय 2 है उसके 10 क्वेश्चंस हो गए। अब हम आ जाते हैं अध्याय 3 पर। अध्याय 3 है हमारा परिवहन, संचार, विदेशी व्यापार। तो पहला हमारा क्वेश्चन है दूरदर्शन संचार का सबसे प्रमुख साधन है, स्पष्ट कीजिए। भारत की 3 आयात और 3 निर्यात वस्तुओं के बारे में लिखें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। कोई 3 आपको लिखना है। भारत में निर्यात संवर्धन के लिए किए गए कोई 3 प्रयासों के बारे में बताइए। आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ लिखिए। इंटरनेट का अर्थ लिखें। उपग्रह संचार से क्या आशय है? संचार के साधन वर्तमान के युग में अत्यंत महत्वपूर्ण व उपयोगी हैं, कारण लिखें। भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, इस चैप्टर के भी हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो गए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अध्याय 4 पर, मानचित्र पठन एवं अंकन। इसका पहला क्वेश्चन है मौसम मानचित्र से क्या तात्पर्य है? मौसम मानचित्र की विशेषताएं लिखिए। मौसम विभाग का क्या कार्य है? मौसम मानचित्रों से हम क्या क्या जान सकते हैं? नक्शे में ताप के वितरण से आप क्या समझते हैं? वायुदाब के वितरण से आप क्या समझते हैं? चक्रवात से क्या तात्पर्य है? चित्र द्वारा समझाइए। प्रति चक्रवात से क्या तात्पर्य है? चित्र द्वारा समझाइए।
फान रेखा से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चंस हो गए हमारे 9। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु वेग संकेत किस काम आते हैं। देखिए एक बार और देख लीजिए आप अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद हम आ जाते हैं लेसन 5 पर, तो है हमारा आपदा प्रबंधन। देखिए 5 तक ही अभी तक अपलोडेड हैं प्रश्न बैंक। जैसे ही आगे वाले चैप्टर्स के अपलोड होते हैं तो उन पर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। आपदाएं क्यों खतरा है, भारत में सूखा आपदा से प्रभावित क्षेत्रों को लिखिए, भूकंप के दुष्प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, कोई 4 लिखिए, भूस्खलन के क्या कारण है समझाइए, सुनामी आपदा के प्रभाव को लिखिए तथा बचाव के कारण लिखिए, सड़क दुर्घटना के क्या कारण है, सड़क दुर्घटना से बचाव के उपाय लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हवाई जहाज में यात्रा करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, महामारी से बचने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए पहले से कौन सी तैयारी की जा सकती है, सूखा आपदा से क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे इसे कम किया जा सकता है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके भी बताएं। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।